सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुहावरे के बारे में। गाइज ये मुहावरा बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि मैट्रिक का एग्जाम हो गया, इंटर का एग्जाम हो गया, ठीक है। तो चलिए गाइज, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह का कंटेंट आप सभी को मिलता रहे, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलो गाइज, आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि मुहावरा, और दूसरे में अर्थ है, और तीसरे में इसको वाक्य में प्रयोग हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए गाइज, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक नंबर लिखा है कि आँख का तारा, ठीक है। आँख का तारा मतलब बहुत प्यारा, आँख का तारा मतलब बहुत प्यारा। देखो इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा कि यह बच्चा मेरी आँखों का तारा है। मतलब यह बच्चा मेरी आँखों का तारा मतलब क्या है, यह बच्चा बहुत प्यारा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है हमारा कि खून का प्यासा, इसका मतलब क्या होता है, जानी दुश्मन, ठीक है। और देखो इसका प्रयोग देखो, उसकी क्या बात कर रहे हो, उसकी क्या बात कर रहे हो, वो तो मेरे खून का प्यासा है, ठीक है। तो देखो इसका मतलब हुआ कि वो उसकी क्या बात कर रहे हो, वो मेरे जान का दुश्मन है, ठीक है। चलो ये सब आप लोग याद कर लेना बिल्कुल, ठीक है। तो चलो अब अगला देखो। अगला है हमारा खून ठंडा होना। देखो अगला है हमारा कि खून ठंडा होना, ठीक है। खून ठंडा होना का मतलब क्या हो जाएगा, उत्साह से रहित होना या भयभीत होना, ठीक है। इसका देखो वाक्य में प्रयोग होगा कि आतंकवादियों को देखकर मेरा खून ठंडा पड़ गया, ठीक है। मतलब आतंकवादियों को देखकर, मतलब आतंकवादी जो होता है उनको देखकर मैं भयभीत हो गया या फिर उत्साह से रहित हो गया, ठीक है। चलो अब अगला देखो। अगला है हमारा कि गढ़ फतह करना, ठीक है। गढ़ फतह करना मतलब क्या हो जाएगा कि कठिन काम करना, ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग देखो, आईपीएस पास करके दीक्षा ने सचमुच गढ़ फतह कर लिया। मतलब जो आईपीएस का एग्जाम होता है, आप सभी को पता होगा कि बहुत भारी एग्जाम है, ठीक है। उसको मतलब दीक्षा ने क्या किया, उसको पास करके सचमुच गढ़ फतह कर लिया, ठीक है। कठिन काम कर लिया, पास करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है, बहुत कठिन होता है। तो चलो अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि गधे को बाप बनाना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, काम निकालने के लिए मूर्ख की खुशामद करना, ठीक है। अब देखो इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, कार्तिक गधे को बाप बनाना अच्छी तरह जानता है। मतलब जो कार्तिक है मतलब काम निकालने के लिए मूर्ख बनाना जानता है, ठीक है। चलो अब अगला देख लो। अगला है हमारा कि घर घाट एक करना। अब बताओ, घर घाट एक करना मतलब क्या हो जाएगा कि कठिन परिश्रम करना, ठीक है, कठिन परिश्रम करना। अब देखो मतलब इसका वाक्य में प्रयोग होगा कि नौकरी के लिए संजय ने घर घाट एक कर दिया। मतलब नौकरी के लिए संजय ने कठिन परिश्रम किया, ठीक है। जो संजय वो नौकरी के लिए कठिन परिश्रम किया, ठीक है। चलो अगला देखो। अगला है हमारा कि दिन गंवाना। दिन गंवाना मतलब क्या हो जाएगा कि समय नष्ट करना, ठीक है। दिन गंवाना का मतलब हो जाएगा कि समय नष्ट करना, ठीक है। अब देखो इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा कि बेरोजगारी में रोहन आजकल यूं ही दिन गंवा रहा है। मतलब बेरोजगारी है तो यार वो इधर उधर जाकर के समय गंवा रहा है, नष्ट कर रहा है, ठीक है। चलो अगला देखो। अगला है हमारा कि छुट्टी पाना। छुट्टी पाना मतलब झंझट या अपने कर्तव्य से मुक्ति पाना। झंझट या अपने कर्तव्य से मुक्ति पाना। जैसे वाक्य में प्रयोग देखो, वह अपने काम से छुट्टी पा लिया। मतलब वो अपने काम से क्या कर लिया, छुट्टी पा लिया, यानी मुक्ति पा लिया, ठीक है। वो अपने काम से मुक्ति पा लिया, ठीक है। चलो अगला देखो। नेक्स्ट है हमारा कि पासा पलटना, ठीक है। पासा पलटना मतलब क्या हो जाएगा, स्थिति उलट जाना, स्थिति उलट जाना। देखो इसका वाक्य में प्रयोग देखो, क्या करे पासा ही पलट गया, सोचा कुछ था हो कुछ गया। मतलब हमने सोचा कुछ और था और हो कुछ और गया, ठीक है। तो पासा पलट गया, यहाँ पे पासा होगा, ठीक है, पासा पलट गया। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा कि पीछा छुड़ाना। पीछा छुड़ाना मतलब जान छुड़ाना, ठीक है। मतलब पीछा छुड़ाना मतलब जान छुड़ाना। देखो इसका बड़ी मुश्किल से मैं उससे पीछा छुड़ा कर आया, यानी कि जान बचा कर आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। देखो मुहावरे देखो, नजर बंद करना। नजर बंद करना देखो इसका हो जाएगा जेल में रखना, ठीक है। इसका अर्थ हो जाएगा जेल में रखना। वाक्य में प्रयोग देखो, गांधी जी को अंग्रेजों ने कई बार नजरबंद करके रखा था, ठीक है। कई बार नजर बंद करके रखा था, ठीक है। चलो अब अगला देखो। अगला है हमारा कि धरना देना, ठीक है। धरना देना मतलब अड़कर बैठना।
आप सभी को पता होगा धरना प्रदर्शन, ठीक है। तो उसमें अड़ के लोग बैठ जाते हैं, उसमें धरना होता है जो कि मांग करते हैं लोग, और उस पर आप धरना में बैठ जाते हैं, यानी कि अड़कर बैठ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही लिख रहा है कि धरना देना मतलब अड़कर बैठना। अब देखो इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, सत्याग्रही मंत्री की कोठी के सामने धरना दे रहे हैं। मतलब जो सत्याग्रही हैं, मंत्री हैं, उसके कोठी के सामने क्या हो जाएगा कि सामने धरना दे रहे हैं, मतलब लोग कोई है धरना दे रहे हैं, ठीक है, अड़कर बैठ गए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अगला है हमारा कि दीवारों के कान होना। इसका मतलब होगा कि किसी गोपनीय बात के प्रकट हो जाने का खतरा, ठीक है। वाक्य में प्रयोग देखो, दीवारों के भी कान होते हैं, अतः तुम लोग बात करते समय सावधानी रखा करो। यानी कि दीवारों के भी कान होते हैं, अतः तुम लोग बात करते समय सावधानी रखा करो, वरना मतलब गोपनीय बात के प्रकट हो जाने का खतरा मतलब बना रहता है, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला है हमारा कि थक कर चूर होना। थक कर चूर होना मतलब बहुत थक जाना, ठीक है। वाक्य में प्रयोग देखो, मई की धूप में 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के कारण मैं तो थक कर चूर हो गया। मतलब जब मई की गर्मी चिलचिलाती धूप पड़ती है, उसमें 4 किलोमीटर पैदल यात्रा करके मैं बहुत थक गया हूँ, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला है हमारा कि तिनके का सहारा। इसका मतलब हो जाएगा थोड़ी सी मदद, ठीक है। तिनके का सहारा मतलब थोड़ी सी मदद। अब वाक्य में प्रयोग देखो, मैंने मोहित की जब 100 रुपये की मदद की तो उसने कहा कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। इसका मतलब उसने कहा कि थोड़ी सी मदद बहुत होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अगला है हमारा कि डंका बजाना, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा कि प्रभाव जमाना, ठीक है, प्रभाव जमाना। देखो इसका वाक्य में प्रयोग देखो कि ऑस्ट्रेलिया ने सब देशों की टीमों को हराकर अपना डंका बजा दिया। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो सभी देशों को हराकर अपना प्रभाव जमा लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अगला है हमारा कि टांग अड़ाना। इसका मतलब हो जाएगा अड़चन डालना, ठीक है, अड़चन डालना। देखो वाक्य में इसका प्रयोग देखो, हर बात में टांग ही अड़ाते हो या कुछ आता भी है तुम्हें, ठीक है। चलो अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा कि जूते पड़ना। मतलब क्या हो जाएगा इसका कि बहुत निंदा होना, ठीक है। जूते पड़ना मतलब बहुत निंदा होना, ठीक है। इसका प्रयोग देखो, अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, जब जूते पड़ेंगे तब समझ आएगी। मतलब अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है, ठीक है, जब आप बहुत निंदा हो जाओगे तब मेरी बात समझ में आएगी, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला है हमारा कि छोटा मुंह बड़ी बात। छोटा मुंह बड़ी बात, इसका अर्थ हो जाएगा कि हैसियत से अधिक बात करना, मतलब हैसियत से अधिक बात करना, ठीक है। अब देखो इसका वाक्य में प्रयोग देखो, अध्यापक ने विद्यार्थियों को समझाया कि हमें छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए वरना पछताना पड़ेगा। मतलब अध्यापक ने बच्चों को समझाया कि छोटा मुंह मतलब हैसियत से अधिक बात नहीं करना चाहिए वरना पछताना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जख्म पर नमक छिड़कना, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि दुखी या परेशान को और परेशान करना, ठीक है। अब देखो इसका वाक्य में प्रयोग देखो, जब सोहन भिखारी को बुरा भला कहने लगा तो मैंने कहा कि हमें किसी के जख्म पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए, ठीक है। जब सोहन भिखारी को भला बुरा बोलता है तो मैंने कहा किसी परेशान को और परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गाइज अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री है, आप सभी को इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह का आप सभी को लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे, ठीक है। अगला है हमारा कि टक्कर खाना, ठीक है। टक्कर खाना का मतलब क्या होता है, बराबरी करना, ठीक है, बराबरी करना। चलो वाक्य में प्रयोग देखो, जो धूर्त है उससे टक्कर लेने से क्या लाभ। मतलब जो धूर्त है मतलब जो चतुर है, चालाक है, उससे टक्कर लेने से क्या लाभ, ठीक है, कोई लाभ नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अब अगला है हमारा कि ठिकाने लगाना। ठिकाने लगाना मतलब मार डालना, ठीक है, मार डालना। ठिकाने लगाना मतलब मार डालना, याद रखना, ठीक है। आप लोग ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, आप लोग याद करना, ठीक है। चलो अगला है हमारा
कि अपहरणकर्ताओं ने भवन के बेटे को ठिकाने लगा ही दिया। ठीक है, अपहरणकर्ताओं ने भवन जो है कोई इंसान इसके बेटे को मार ही डाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब अगला है हमारा कि डंके की चोट पर, इसका मतलब क्या होगा? खुल्लम खुल्ला। ठीक है, डंके की चोट पर इसका मतलब हो जाएगा खुल्लम खुल्ला। ठीक है, चलो इसका आप लोग प्रयोग देखो वाक्य में। शेर सिंह जो भी काम करता है डंके की चोट पर करता है। ठीक है, डंके की चोट पर मतलब शेर सिंह जो भी करता है वो खुल्लम खुल्ला करता है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला है हमारा कि दिल बाग बाग होना मतलब अत्यधिक हर्ष होना, अत्यधिक खुश होना। ठीक है, चलो इसका वाक्य में प्रयोग देखो। बरसों बाद बेटा घर आया तो माता पिता का दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, मतलब जब लड़का घर आता है बहुत दिनों के बाद, मतलब बरसों बाद आता है, तो माता पिता का दिल क्या हो जाता है? अत्यधिक खुश हो जाता है। ठीक है, अत्यधिक हर्ष हो जाता है यानी कि खुश हो जाता है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला है हमारा कि धब्बा लगाना। धब्बा लगाना मतलब कलंकित करना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग देखो। मोहन चोरी करके खुद पर धब्बा लगा लिया, मतलब मोहन चोरी करके खुद को कलंकित कर लिया। ठीक है, चलो अगला ये देखो। अगला है हमारा कि प्राणों की बाजी लगाना। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सभी प्राणों की बाजी लगाना मतलब जान की परवाह न करना। ठीक है, जान की परवाह न करना। देखो इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। चिंता मत करो, प्राणों की बाजी लगाकर वह तुम्हारी रक्षा करेगा। चिंता मत करो मतलब जान की परवाह न करके वो तुम्हारी रक्षा करेगा। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला है हमारा कि नाम डुबोना। नाम डुबोना का मतलब हो जाएगा प्रतिष्ठा या मर्यादा आदि खोना, यानी कि मर्यादा खो देना। ठीक है, अब देखो इसका वाक्य में प्रयोग देखो। सीमा ने घर से भागकर, जो सीमा कोई लड़की है, घर से भागकर अपने माँ पापा की मतलब माँ बाप की नाम डुबो दिया। ठीक है, चलो ये सब आप लोग काम मत करना, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ये सब मैंने मजाक में बोला। ठीक है, आप लोग ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अब अगला है हमारा कि जी खट्टा होना। इसका मतलब हो जाएगा मन में बैराग पैदा होना। देखो वाक्य में प्रयोग देखो इसका। ठीक है, मेरे दादाजी का तो शहर से ही जी खट्टा हो गया है, वे अब गांव में ही रहते हैं। ठीक है, मतलब मेरे दादाजी जो हैं वो शहर से उनका मन उग गया है, यानी कि क्या वो बोलते हैं उसको, बोरिंग हो चुका है। ठीक है, शहर हम उनको अच्छा नहीं लगता, वो अब वे अब गांव में ही रहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा कि छलनी कर डालना। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा शोक विवल कर देना। ठीक है, देखो इसका वाक्य में प्रयोग देखो। तुम्हारी जली कटी बातों ने मेरा कलेजा छलनी कर डाला। ठीक है, अब मुझसे बात मत करो। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप सभी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग सिंपल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चहल पहल होना। चहल पहल होना मतलब रौनक होना। ठीक है, अब देखो इसका वाक्य में प्रयोग देखो। दिवाली के कारण आज बाजार में बहुत चहल पहल है, मतलब दिवाली के कारण बाजार में आज रौनक है। ठीक है, चलो अगला देखो। अब देखो घोड़े बेचकर सोना मतलब बेफिक्र सोना। घोड़े बेचकर सोना मतलब बेफिक्र सोना। देखो बेटी को तो मैंने ब्याह कर दिया, मैंने शादी कर दिया। ठीक है, अब क्या? घोड़े बेचकर सो मतलब बस आपको बेफिक्र सोना है। ठीक है, मैंने बेटी को तो शादी कर दी, बेफिक्र सो रहा हूँ अब। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब अगला है हमारा कि गोद लेना। ठीक है, गोद लेना का मतलब क्या हो जाएगा कि दत्तक बनाना। ठीक है, या इसका मतलब एक और हो जाएगा कि अपना पुत्र न होने पर किसी के बच्चे को विधिवत अपना पुत्र बनाना। ठीक है, मतलब दूसरे के बच्चे को विधिवत अपना पुत्र बनाना क्या हो जाएगा? गोद लेना। ठीक है, चलो इसका वाक्य में प्रयोग देखो। महिमा दीदी को जब कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने बच्चा गोद ले लिया। मतलब महिमा दीदी है, जब उनको कोई संतान नहीं हुआ तो दूसरे के पुत्र को विधिवत अपना पुत्र बना लिया। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला है हमारा कि खोज खबर लेना। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा समाचार मिलाना। ठीक है, देखो इसका वाक्य में प्रयोग देखो। मदन के दादाजी घर छोड़कर चले गए, बहुत से लोग ने उनकी खोज खबर ली तो उनका पता नहीं चला। ठीक है, मदन के दादाजी घर छोड़कर चले गए हैं तो मतलब बहुत सारे लोग जो है ना उनकी समाचार मिलाए
तो उनका कुछ पता नहीं चला। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला है हमारा कि आंखें सेकना। आंखें सेकना मतलब दर्शन का सुख उठाना। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग देखो। बोल रहा है यहाँ पे कि बहुत से नवयुवक मेले ठेले में सिर्फ आंख सेकने ही आते हैं। मतलब जो मेला है उसमें बहुत सारे लोग आंख सेकने आते हैं। जैसे आप लोग हो भाई, मैं समझता हूँ। ठीक है, आप लोग क्या करने जाते हो मेले में, मैं समझता हूँ। ठीक है, तो चलो अगला देखो। अब अगला है हमारा खून के आंसू रुलाना। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत सताना या परेशान करना। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग देखो। बोल रहा है कि रामू कलयुगी पुत्र है। मतलब रामू जो है वो कलयुग का पुत्र है। वो अपने माता पिता को खून के आंसू रुला रहा है। ठीक है, मतलब वो अपने माता पिता को बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब चलो नेक्स्ट है हमारा कि रंग बदलना। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा एक रंग ढंग पर न रहना। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग देखो। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि उसका क्या भरोसा, वह तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। ठीक है, मतलब उसका क्या भरोसा, वो तो गिरगिट की तरह मतलब बदल जाता है। मतलब एक रंग ढंग पर नहीं रहता है। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला है हमारा घाट घाट का पानी पीना। ठीक है, घाट घाट का पानी पीना, इसका मतलब हो जाएगा हर प्रकार का अनुभव होना। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा हर प्रकार का अनुभव होना। ठीक है, चलो देखो। मुन्ना घाट घाट का पानी पिए हुए है, उसे धोखा कौन दे सकता है। मतलब मुन्ना जो है हर तरह का अनुभव है उसके पास। ठीक है, उसको धोखा कौन दे सकता है। ठीक है, चलो देखो इसका अब अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला है हमारा कि चोटी और एड़ी का पसीना एक करना। इसका मतलब हो जाएगा खूब परिश्रम करना। ठीक है, खूब परिश्रम करना। चलो अब देखो इसका वाक्य में प्रयोग। बोल रहा है कि मुकेश ने नौकरी के लिए चोटी और एड़ी का पसीना एक कर दिया। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा जी खट्टा होना। जी खट्टा होना मतलब मन में बैराग पैदा होना। ठीक है, मन में बैराग पैदा होना। मैंने इसको ऊपर भी बताया था। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद मेरे से 2 बार टाइप हो चुका है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है हमारा कि जली कटी सुनाना। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा बुरा भला कहना। ठीक है, अब इसका वाक्य में प्रयोग देखो। मैं जरा देर से ऑफिस पहुंचा तो मालिक ने मुझे जली कटी सुना दी। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा कि जब मैं देर से ऑफिस पहुंचा तो मालिक ने बुरा भला मतलब मालिक ने बोला। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला है हमारा कि झांसे में आना। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा धोखे में आना। ठीक है, अब देखो इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा कि वह बहुत होशियार है। ठीक है, फिर भी झांसे में आ गया। ठीक है, वो बहुत होशियार है फिर भी वह धोखा खा गया। ठीक है, चलो इसका अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला है हमारा टुकुर टुकुर देखना। ठीक है, टुकुर टुकुर देखना मतलब टकटकी लगाकर देखना। ठीक है, अब देखो इसका वाक्य में प्रयोग देखो। भिखारी भीख मांग रहा था और उसका छोटा सा बच्चा सबको टुकुर टुकुर देख रहा था। मतलब भिखारी जो है वो तो भीख मांग रहा था और उसका छोटा बच्चा जो है वो टुकुर टुकुर सबको देख रहा था, यानी टकटकी लगाकर देख रहा था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला है हमारा डूब मरना। डूब मरना मतलब क्या होता है, बहुत लज्जित होना। ठीक है, बहुत लज्जित होना। ठीक है, देखो अब इसका वाक्य में प्रयोग देखो। इस तरह की बातें मेरे लिए डूब मरने के समान है। मतलब इस तरह की बातें बहुत लज्जित होने के समान है। ठीक है, तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला है हमारा कि ढिढोरा पीटना। ठीक है, ढिढोरा पीटना का मतलब हो जाएगा घोषणा करना। ठीक है, घोषणा करना। देखो इसका वाक्य में प्रयोग देखो। केवल ढिढोरा पीटने से काम नहीं बनता, काम बनाने के लिए लोगों का विश्वास जीतना जरूरी है। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला कि केवल ढिढोरा पीटने से मतलब कि केवल घोषणा करने से काम नहीं बनता, काम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है। ठीक है, तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला है हमारा कि तशरीफ लाना। इसका मतलब हो जाएगा आना। ठीक है, अब देखो इसका वाक्य में प्रयोग देखो। घर में मेहमान आते हैं तो यही कहते हैं तशरीफ लाइए। ठीक है, मतलब जब कोई मेहमान आता है आपके घर में तो उससे बोलते हैं हम लोग कि तशरीफ लाइए, यानी कि अंदर आइए। ठीक है, यानी आइए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब अगला है हमारा दाल में काला होना मतलब संदेह होना। ठीक है, दाल में काला होना मतलब संदेह होना। देखो इसका वाक्य में प्रयोग।
हम लोगों की ओट में ये जिस तरह धीरे धीरे बातें कर रहे हैं, हम लोगों की ओट में जिस तरह धीरे धीरे बातें कर रहे हैं, उससे मुझे दाल में काला लग रहा है, मतलब कि संदेह हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब अगला है हमारा कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। ठीक है, इसका अर्थ देखो। इसका अर्थ हो जाएगा जिसका कहीं ठिकाना ना हो, निरर्थक व्यक्ति। ठीक है, देखो इसका वाक्य में प्रयोग देखो। जब से रामू की नौकरी छुटी है, उसकी दशा धोबी क्या कुत्ता घर का न घाट का जैसी हो चुकी है। ठीक है, यानी हो गई है। इसका मतलब हो जाएगा जब उसका नौकरी छूट गया है तो वह निरर्थक व्यक्ति बन चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब अगला है हमारा कि दिन में तारे दिखाई देना। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा अधिक दुख के कारण होश ठिकाने न रहना। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग देखो। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा जब रामू की नौकरी छूट गई तो उसे दिन में तारे दिखाई दे गए। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जब रामू की नौकरी छूट गई तो उसे दुख के कारण होश ठिकाने न रहा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि तौल तौल कर मुंह से शब्द निकालना। इसका मतलब हो जाएगा बहुत सोच विचार कर बोलना। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग देखो। शालिनी बहुत विवेकशील है, वह तौल तौल कर मुंह से शब्द निकालती है। इसका मतलब हो जाएगा कि शालिनी जो है वो बहुत सोच सोच कर मतलब बोलती है। ठीक है, सोच विचार कर बोलती है। शालिनी क्या है, बहुत विवेकशील है, वह तौल तौल कर यानी कि सोच सोच कर मतलब मुंह से शब्द निकालती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब गाइज आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि तौबा करना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भविष्य में किसी काम को न करने की प्रतिज्ञा करना। ठीक है, देखो इसका वाक्य में प्रयोग देखो। ईंट के व्यापार में मतलब ईंट का जो व्यापार होता है, ईंट के व्यापार में घाटा होने से मैंने इससे तौबा कर दिया। मतलब ईंट का व्यापार जब किया मैंने, उसमें घाटा लग गया। ठीक है, तो मैंने इससे तौबा कर दिया, यानी कि भविष्य में इस काम को न करने की प्रतिज्ञा कर ली। ठीक है, तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जानकारी मिल सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट 1 है। ठीक है, इसके पार्ट 2 के साथ हम लोग जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।